महाराष्ट्र में कांग्रेस की जीत का बजा डंका, भाजपाइयों की लग गई लंका। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजों ने राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर चर्चाएं तेज कर दी है। जी हां, सामने आए आंकड़े लगभग वही तस्वीर पेश कर रहे हैं जो हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था। स्थानीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 117 सीटें मिली हैं, जबकि विधानसभा चुनाव में पार्टी को 131 सीट पर जीत हासिल हुई थी। इसी तरह एकनाथ शिंदे गुट को स्थानीय निकाय चुनाव में 53 सीटें मिली हैं, जो लगभग वही संख्या है जो विधानसभा चुनाव में सामने आई थी, जहां एकनाथ शिंदे को 57 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। वहीं अजित पवार गुट ने स्थानीय निकाय चुनाव में 37 सीटें जीती है, जबकि विधानसभा चुनाव में इस गुट को 41 सीटें मिली थी। आपको भी अच्छे से याद होगा दोस्तों, आंकड़ों की ये समानता राजनीतिक रूप से बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि स्थानीय निकाय चुनाव आमतौर पर जमीनी मुद्दों और स्थानीय समीकरणों पर लड़े जाते हैं, जहां नतीजों में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। लेकिन इस बार परिणाम का पैटर्न विधानसभा चुनाव से लगभग मेल खाता दिख रहा है। इसी समानता को लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। विपक्षी खेमे का कहना है कि ईवीएम में जिस तरह का ट्रेंड विधानसभा चुनाव में देखा गया था, उसी तरह का नतीजा स्थानीय निकाय चुनाव में भी सामने आया है। उनका तर्क है कि दोनों चुनाव अलग स्तर के होने के बावजूद परिणामों का लगभग एक जैसा होना संयोग नहीं माना जा सकता। कांग्रेस की ओर से दावा किया गया है कि उसने स्थानीय निकाय चुनाव में 41 नगर परिषद अध्यक्ष पद और 1006 पार्षद पद जीते हैं, जिससे ये साफ होता है कि पार्टी ने कई क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। खासतौर पर चंद्रपुर और बीड़ जैसे जिलों में कांग्रेस के प्रदर्शन को उल्लेखनीय बताया जा रहा है। कुल मिलाकर स्थानीय निकाय चुनाव के ये नतीजे सिर्फ जीत हार तक सीमित नहीं है, बल्कि विधानसभा और निकाय चुनाव के बीच नतीजों की समानता ने राज्य की राजनीति में नए सवाल और बहस को जन्म दे दिया है। जिसके बाद संजय राउत ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि अगर आप भाजपा, शिवसेना और रंकांपा के विधानसभा चुनाव के आंकड़े और अब नगर निकाय चुनाव के आंकड़े देखें तो वे एक जैसे हैं। विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल की गई मशीनें जो हेर फेर की गई थी दोस्तों, वही है। संजय राउत का कहना है मशीनों की सेटिंग वही है और चुनाव में इस्तेमाल किए गए पैसों का तरीका भी वही है। तो आप देख सकते हैं कि अब जो है ये ईवीएम का एक तरीके से ईवीएम पर सवाल उठाया जा रहा है, क्योंकि नतीजे का सेम होना कहीं ना कहीं ये चुनाव संदेह के घेरे में है।